देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के घर पर आज सीआईडी की टीम पहुंची। उस समय पहुंचा जब अभिषेक बंदोपाध्याय वो घर पर नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पे थे, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर आज पहुंच रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जिन्हें मर्डर करने का आरोप बीजेपी के ऊपर उन्होंने लगाया था, वैसे ही एक पार्टी वर्कर के फैमिली के साथ मुलाकात करने आज कुणाल घोष के घर पर अभिषेक बंदोपाध्याय उस समय पहुंचा हुआ था, और उस समय वो घर पर नहीं था। तो उसके बाद कुणाल घोष के घर से वो इस वक्त जो खबर मिल पा रहा है कि कालीघाट में दूसरा जो घर है अभिषेक बंदोपाध्याय का, उस जगह पर सीआईडी का टीम इस वक्त पहुंचा हुआ है। और अभिषेक बंदोपाध्याय भी कुछ देर पहले घर पर वो वापस आए कुणाल घोष के घर से। तो इस वक्त अभिषेक बंदोपाध्याय को जो पूछताछ करना है सीआईडी के टीम के जरिए, वो पूछताछ और कुछ ही देर पे शुरू होगा, क्योंकि विपक्षी नेता के लिए जो लेटर इशू किया गया था, उस लेटर पे कई सारे जो विधायक के सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा है। तो इस मेल ना खाने के वजह से ये जांच सीआईडी के ले लिया है, और सीआईडी ये जांच कर रही है। अलग अलग समय पे सुदीप बंदोपाध्याय के पत्नी उनके घर पे, नयना बंदोपाध्याय के घर पे भी सीआईडी कुछ दिन पहले पहुंचा हुआ था इसी कांड को लेकर। अब अभिषेक बंदोपाध्याय जो कि जनरल सेक्रेटरी है तृणमूल कांग्रेस के, उनके घर पर सीआईडी की टीम पहुंची है, और कुछ ही देर में ये अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ भी किया जाएगा, क्योंकि सीआईडी की टीम सबसे पहले तो शांति निकेतन के जो घर है उनका, यानी कि हरीश मुखर्जी रोड पर जो घर है, उसी घर पे पहुंचा था। तब अभिषेक बंदोपाध्याय घर पर उपस्थित नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पे थे। उस वक्त वो विश्वजीत पटनायक, जो कि 4 तारीख के जिनका मौत हो गया था, और मौत होने के जिम्मेदार ओंकार एक बात बताएं कि सीआईडी का अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या करेगी? देखिए, सीआईडी की टीम से तरफ से ये जांच पड़ताल किया जा रहा है। जो लेटर इशू किया गया था, उस लेटर में काफी सारे विधायकों का सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर में काफी सारे विधायकों का सिग्नेचर मेल नहीं खा रहा है। तो इस मेल ना खाने के वजह से ही ये जांच पड़ताल किया जा रहा है। अलग अलग समय पे पूछताछ भी किया जा रहा है। तो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे ये लिखा गया है चिट्ठी अभिषेक बंदोपाध्याय। ठीक, ओंकार आप बने रहे हमारे साथ। वहां पर इस वक्त मीडिया जो सीआईडी के अधिकारी से पूछ रही है, जरा सुन लेते हैं। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই তারা সিআইডি টিম দেখা করতে ऑफिस स्टाफ रिसीव करेगा तो नहीं चलेगा, उन लोग बोला। कौन बोला? हाँ, जो सीआईडी साहब आया था रिसीव देने के लिए, नोटिस देने के लिए, वो नहीं, ऑफिस स्टाफ नहीं चलेगा। साहब को चाहिए तो साहब बाद में आएगा, जरा तो इंतजार करना पड़ेगा, अपेक्षा करना। ओके, थैंक यू। ये जो व्यक्ति है जो अभी मीडिया को जवाब दे रहे थे, ये अभिषेक बैनर्जी का स्टाफ है। सीआईडी की टीम जब यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ के लिए पहुंची, तो अभिषेक बैनर्जी अपने घर पर नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पर थे। तो सीआईडी की तरफ से ये कहा गया कि केवल अभिषेक बैनर्जी से ही बात करनी है, और जो भी रिसीविंग है केवल उन्हीं को हो सकती है, उनके स्टाफ को नहीं हो सकती। तो इसलिए सीआईडी की टीम फिर यहां से चली गई। अब आप देखें, ये वो घर है, ये अभिषेक बैनर्जी का वो किला है जो सबसे मजबूत किला था। आज से 4 महीने पहले अगर आप ये कहते हैं कि क्या यहां पर सीआईडी की टीम आ सकती थी, क्या अभिषेक बैनर्जी के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता था, क्या ममता राज में ये पॉसिबल था, तो ये नहीं था। लेकिन अब ये कानूनी कार्रवाई है जो हो रही है, और इसकी तस्वीर आपके सामने है। रागी जी, देखिए, निज़ाम बदला है, और इसमें तो कोई दो नहीं है कि निज़ाम बदला है तो तस्वीरें भी बदलेंगी। और ये सभी लोग कहते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर यदि सही कोई गुंडा है, या मठाधीश उसका हम कह सकते हैं, गुंडों का मठाधीश, या तो वो अभिषेक बनर्जी के लिए कहा जाता था। चाहे वो जहांगीर शेख हो, चाहे वो जितने भी वहाँ उत्पात मचे हैं, वो सब उनका डायमंड हार्बर मॉडल का जो करता धरता अभिषेक बनर्जी है। जब आप गिरोह के सरदार पर हाथ रख देते हैं तो आधा काम वहीं से निपट जाता है। आप किनारे को मैं पहले पकड़ लूं। आपने कहा जब गिरोह के सरदार पर आप हाथ रख लेते हो तो फिर पूरा गिरोह जो है वो तितर बितर होने लगता है। वो तितर बितर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो सीआईडी यहाँ पर पहुंची है, इसके पीछे की कहानी भी ये है कि जब ये बात सामने आई कि भाई क्या टीएमसी इंटैक्ट है,
उनके सभी विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बकायदा हस्ताक्षर एमएलएस का वो रखा गया। और जब उसकी जांच हुई तब ये पता चला कि भाई कई सारे हस्ताक्षर तो इसमें फेक हैं। तो कहानी वहां से शुरू हुई, तो तितर बितर तो होना शुरू हो गई। मामला ये था कि 19 मई को इनकी बैठक हुई थी शोभनदेव भट्टाचार्य को चट्टोपाध्याय को लेकर एलओपी बनाने के लिए। ममता बनर्जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और उसमें बैठक में कई विधायक नहीं आए थे जो पार्टी से नाराज थे। तो कई अभिषेक बनर्जी ने उन विधायकों के सिग्नेचर्स फर्जी करवा दिए कि बाहर ये मैसेज न जाए, सबको ये लगे कि पूरी पार्टी एकजुट है, और 80 एमएलए के उसके अंदर साइन करवा दिए गए, जबकि 25 एमएलए उस दिन अनुपस्थित थे। तो वो झूठे साइन होगा, उन्होंने शिकायत दर्ज की कि हम तो थे नहीं, हमारी साइन किसने वहां पर करा। तो ये उसकी जांच सीआईडी कर रही है। मतलब कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप विपक्ष के नेता के लिए जिसकी नियुक्ति कर रहे हो उसके नाम पर फर्जीवाड़ा साइन कर आप दे रहे हो। ये बताता है कि इस पार्टी के अंदर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चलता रहा है। और मुझे तो ये भी खबर मतलब आ रही है बंगाल से कि चुनाव आयोग में जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, पार्टी की बैठकों के, विधायक दल की बैठक हुई, पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट भी फर्जी साइन करके उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर सबमिट करे टीएमसी ने। अगर चुनाव आयोग उसकी जांच करता है तो मुझे लग रहा है इस पार्टी का जो लाइसेंस है वो भी, पंजीकरण भी सस्पेंड हो सकता है। इतनी फर्जीवाड़ी करना मतलब पूरे पार्टी फर्जी की पार्टी है ये। देखिए, उसमें फायदा बहुत अच्छा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और शुभेंदु अधिकारी ममता जी के बहुत करीबी रह चुके हैं। एक ढंग से कहिए तो पार्टी के अंदर नंबर 2 जो पोजीशन था अभिषेक बनर्जी के आने से पहले उन्हीं का था, वो उन्हीं का था। और वहाँ से जब वो छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में आए तो हेमंत बिश्व शर्मा को जैसे बहुत संबंध है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और आपने देखा होगा कि चुनाव के अंतिम दिनों पर बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो है वो अपनी पार्टी छोड़ करके राज्यसभा और छोड़ करके भी आकर भारतीय जनता पार्टी जोड़। वैसे ही यहाँ पर जो है जितने भी इनपुट मिल रहे हैं वो सारे के सारे टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी को इनपुट मिल रहे हैं। और ये यदि अंदर की बात खबर तक रह जाती जी तो फिर सीआईडी जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन अंदर से ही ये खबर निकल कर जा रही है कि फेक सिग्नेचर हुए हैं, इतने लोग नहीं हैं, क्योंकि जो लोग बैठक कर रहे हैं उनमें भी शुभेंदु के लोग हैं और वो लोग सत्ता का वो लाशा था जिसके कारण वो टीएमसी चिपक करके खड़ी थी। अब वो सत्ता का लाशा हट गया है और जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है जिसमें दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, वैसी स्थिति में टीएमसी का बिखरना मुझे लगता है कि एक आवश्यक सा दिख रहा है। लग रहा है कि ये तो होना ही है, अवश्यम भावी सा दिख रहा है। दूसरी बात, जो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिफेक्शन न हो या स्प्लिट न हो, मुझे इसकी पूरी संभावनाएं दिख रही है कि ये होने वाला है।